अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन और समस्त आत्मरूप सज्जनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने पद्य संग्रह की निर्मिति की और इसलिए इन पदों को लिखा कि ये पद हमारे ज़बान पर खेलते रहें और जो चीज़ हमारे ज़बान पर खेलती रहती है स्वाभाविक ही मन उन तत्वों का उन बातों का मनन करता रहता है और जैसा मन मनन करता है उसी के अनुसार बुद्धि भी निरक्षीर विवेक करती रहती है और बुद्धि ने किया हुआ निरक्षीर विवेक चित्त स्वयं में धारण करता है, क्योंकि चित्त ये मेमोरी होती है और जो बात चित्त में जाती है वही संस्कार कहलाती है और संस्कार ही हमारी वासनाओं इच्छाओं और हमारे कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं। और इसलिए हमने पद्य संग्रह के उन पदों को अवश्य ही सदैव स्मरण में रखना चाहिए जिनसे हमें अध्यात्म विज्ञान में प्रगति और विकास करने की प्रेरणा प्राप्त हो। आइए आज इस अंक में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी रचना ज्ञान शिखा का हम अवलोकन करेंगे, उसका रस ग्रहण करेंगे और उसमें दिए हुए तथ्यों को जांच परख कर अपनाएंगे, हृदयस्थ करेंगे और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इसका जो ध्वनितार्थ है, इसका जो मूल लक्ष्य है, त्रिपुटी को लांघ कर वस्तु में स्वयं का लय करना, इसकी ओर हम बढ़ेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न है जो दोहे के रूप में प्राप्त है कि बोध यथारथ जहाँ बसे तिन की निज पहचान, जानू मैं इच्छा यही सद्गुरु दीजो दान। उत्तर, रहित उपाधि कर्म निज वर्णाश्रम अनुसार, करे सदा सब में रहे वह मेरा है द्वार। चिन्ह सुमेरे द्वार के है अनंत तिन माही, सुन कछु जो अति सुलभ है लागे पे भय नाही। मेरा है सब रूप यह जानी रहे निर्माण, कामी जिमि निज इष्ट से राखे वृत्ति अमान। यहाँ वहाँ निज रूप में है भ्रम यह दृढ़ जान, मोह रहित सब में रहे साक्षी दीप समान। संग दोष जो द्वैतधि सपने में नहीं आए, जैसे जल में कमल दल रहे न गोता खाए। वासुदेव मैं चर अचर दृढ़ निश्चय दिन रैन, जो मछली जल रूप जल देखे जल के नैन। गोचर के संग की इच्छा उदय न होए, अफरे पे जिमिथाल को अमृत लखे न कोए। आप रूप के ध्यान में सुख दुख गयो समाय, जिमि गंगा के पूर में बुरा भला सब जाए। रहित उपाधि भोग सब भोगे सिंधु समान, ब्रह्मलोक को सुख लखे निज इच्छा कृत जान। इस प्रकार सब आचरण श्रद्धा युक्त सदैव, जहाँ बसे संशय रहित तहाँ दरस यह दैव। प्रश्न, अब सदगुरु जी दरस को अर्थ कहो समुझाए, तत्वमसी श्रुति गान है दरस कहाँ से आए। उत्तर, दरस नाम निज ज्ञान
जहाँ रहे सदा रस एक, पूजनीय मम रूप वह जगत हेतु यह टेक। प्रश्न, दरस ज्ञान कैसे मिले मैं मति मंद अजान, सद्गुरु कृपा कटाक्ष की इच्छा करो सुजान। उत्तर, सुन निज मन एकाग्र करी मंद बुद्धि के हेतु, तीन भेद गुरु ने रचे पार हो न भव सेतु। गो गोचर अक्षर सगुण है अक्षर लखे मिठास, मिलत ही पुरुषोत्तम भयो त्याग किए निज भास। यही भाव सब विश्व में कम परहित जब होए, वही दरस को स्थान है जाने बिरला कोय। अधिक तृषा यदि होय तो दिव्य दृष्टि यह ग्रंथ, लखे कहा जस गहे तस घर ही बैठे संत। पढ़े नित्य प्रति प्रात उठ सांझ समय करी नेम, उसे मिले भगवान का विश्व रूप स्थित प्रेम। जब पायो तब ही लिख्यो कारण मायानंद, जो जाने ही असे यही वही लखे आनंद। आइए अब इसका स्पष्टीकरण जाने समझने का प्रयास करें और हृदयस्थ करके हम भी दरस, बोध आदि शब्दों का स्वाभाविक और जिसे कहते हैं कि पिन पॉइंट अर्थ हृदयस्थ करने का प्रयास करें। प्रश्न में अर्थ ध्वनित हो रहा है कि बोध यथार्थ जहाँ बसे, तिनकी निज पहचान, जानू मैं इच्छा यही सद्गुरु दीजो ज्ञान। बोध यथार्थ जहाँ बसे, जहाँ यथार्थ बोध बसता है उसकी निज पहचान मुझे करा दीजिए, और ये मैं जानना चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है, हे प्रिय सद्गुरु मुझे ज्ञान दीजिए। अब सद्गुरु उसका समाधान करते हैं, कहते हैं कि रहित उपाधि कर्म निज वर्णाश्रम अनुसार। अब उपाधि से रहित होकर अपने स्वयं के वर्ण कर्म को वर्णाश्रम के अनुसार, यानी अपने वर्ण, अपना जो वर्ण होगा उसके अनुसार अपने कर्म को सदा करे, सदा सब में रहे, वह मेरा है द्वार। इस प्रकार अपने वर्ण कर्म को करते हुए सदैव जो अपने वर्ण कर्म में उपस्थित रहता है वह मेरा ही द्वार है, यानी वही मुझे पा सकता है, यानी विश्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जान सकता है, और विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप ही हो सकता है। चिन्ह सुमेरे द्वार के है अनंत तिन माही, मेरे द्वार के यानी मुझ में प्रविष्ट होने के अनंत चिन्ह हैं, उनमें से कुछ सुनाता हूँ। सुन कछु जो अति सुलभ है, लागे पे भय नाही, उसमें से मैं कुछ बताता हूँ जो अत्यंत सुलभ है। इन चिन्हों को प्राप्त करने पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है, यानी मनुष्य निर्भय हो जाता है। तो मेरा है सब रूप यह जानी रहे निर्माण, कामी जिमी निज इष्ट से राखे वृत्ति अमान। मेरा है सब रूप, यह सब मेरा ही रूप है, यानी ये विश्वरूप परमात्मा का ही सब रूप दिख रहा है, और यह जानकर निर्माण रहे, यानी मान अपमान से ऊपर उठकर निर्माण रहे, यानी मान चाहिए, सम्मान की आशा को त्यज दे। किस तरह? तो उसका उदाहरण देते हैं कि कामी जिमिनिष्ट निज इष्ट से, जिस तरह कामना प्रधान व्यक्ति, उससे जो आशा रहती है, उसे जो प्राप्त करना होता है, उससे अमान वृत्ति रखता है। जैसे यदि कोई यानी स्त्री विषय का अगर कामी है
तो वो स्त्री अगर अपमान भी कर देती है तो वो भी सह लेता है। कोई अगर धन को पाना चाहता है तो धन के लिए कोई भी हरकत सहन कर सकता है। उसी प्रकार अपने परम लक्ष्य विश्वरूप परमात्मा को जानकर विश्वरूप होने की दिशा में सतत अमान वृत्ति रखकर आगे बढ़े। यहाँ वहाँ निज रूप में है भ्रम यह दृढ़ जान, मोह रहित सब में रहे साक्षी दीप समान। यहाँ वहाँ निज रूप में है भ्रम, यहाँ और वहाँ इस तरह का निज रूप में भ्रम फैल गया है। यह दृढ़ जान यानी इस प्रकार की दृढ़ यानी जिसे कहते हैं जानकारी रखकर मोह रहित सब में रहे, सब में रहे। लेकिन किस तरह? जैसे जल में पद्म पत्र रहता है, जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, उसी तरह मोह रहित, मोह को छोड़कर सब में रहे। किस तरह? तो साक्षी दीप समान। दीप जलता रहता है, उसी दीप के प्रकाश में कोई किताब पढ़ता है, तो कोई खाना बनाता है, कोई खाना खाता है। तो दीपक क्या है? इन सब क्रियाओं का साक्षी है, अलिप्त है। इस तरह साधक ने इन सब वृत्तियों में रहकर भी मोह रहित रहना चाहिए, जिस तरह वो दीपक साक्षी बनकर सभी कर्मों का साक्षी रहते हुए भी अलिप्त है। संग दोष जो द्वैत धी सपने में नहीं आए। संग से जो दोष लगते हैं और जो मेरा तेरा इसका उसका इस प्रकार का यानी अपने बुद्धि में द्वैत का भ्रम निर्माण हो जाता है, ऐसा भ्रम सपने में भी नहीं आता। साधक के लक्षण बता रहे हैं वो कि संग दोष जो द्वैत धी सपने में नहीं आए, जैसे जल में कमल दल रहे न गोता खाए। जिस तरह पानी में कमल का पत्ता रहता है, वो कभी भी पानी का स्पर्श अपने आप को नहीं होने देता, पानी में रहकर भी वो असंग रहता है। उसी प्रकार साधक संग दोष से रहित होकर यानी मोह रहित इस जीवन को जिए। वासुदेवमय चर अचर दृढ़ निश्चय दिनरैन। यह सब वासुदेवमय ही विश्व है, यह विश्व ही वासुदेव है। ये इस विश्व में दिखने वाले चर यानी सजीव अचर जो स्थिर है, जंगम है, वो यानी इस प्रकार का रात और दिन उसका दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। जो मछली जल रूप जल देखे जल के नैन। जिस प्रकार मछली को जल का रूप जल के नयन से ही यानी जलमय ही हो रहती है वो, क्योंकि जल ही उसका प्राण है, यह जानकर वो जल रूप ही रहती है। जल से विलग होने की कल्पना भी उसको सहन नहीं हो सकती। उसी तरह यह विश्व वासुदेवमय है। यहाँ दिखने वाले चर अचर सब कुछ वासुदेवमय ही है, ऐसा साधक जानता है। गो गोचर के संग की इच्छा उदय न होय। गो कहते हैं इंद्रियों को और गोचर कहते हैं इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थों को। उनके संग की इच्छा यानी उनमें आसक्ति कभी उदय नहीं होती साधक के मन में। कैसे? तो उसका उदाहरण भी देते हैं कि अफरे पे जिमिथाल को अमृत लखे न कोई। जब हमें अजीर्ण हो जाता है तो अगर कोई पंच पकवान कोई मिष्ठान्न की थाल भी ले आए तो हमें उसको स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अजीर्ण हो चुका होता है। जिस तरह अजीर्ण हुआ व्यक्ति पंच पकवान का थाल भी सरका देता है, उसी तरह हमें गोचर के संग की इच्छा त्याग देनी चाहिए, क्योंकि यही हमें संग दोष में फंसाकर फिर मोह निर्माण करके और अधिक उलझाते हैं। आप रूप के ध्यान में सुख दुख गयो समाए, जिमि गंगा के पूर में भला बुरा सब जाए। आप रूप के ध्यान में विश्वरूप परमात्मा मैं हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस प्रकार सर्वांग योग के द्वारा प्राप्त हुए बोध में और उस बोध के ध्यान में ही
सारे सुख दुख समा गए हैं। कैसे? तो जिमि गंगा के पूर में भला बुरा सब जाए। जैसे गंगा को पूर आता है तब भला और बुरा सब बह जाता है और उसका कोई लेश भी बाकी नहीं रहता। उसी प्रकार आप रूप के ध्यान में यानी विश्व रूप के ध्यान में सुख दुख समा जाता है। यानी सुख आए चाहे दुख आए, हमारी निर्लेप वृत्ति कभी चलायमान नहीं होती। रहित उपाधि भोग सब भोगे सिंधु समान। ब्रह्मलोक को सुख लखे निज इच्छा कृत जान। रहित उपाधि भोग सब, ये जितने भी भोग हमें प्राप्त है इनको भोगते समय हमने उन उपाधियों का त्याग कर देना चाहिए, यानी उपाधि रहित भोगना चाहिए। कैसे? सिंधु समान, जैसे सागर है, इतनी नदियों का जल समाहित होते हुए भी वो अपनी मर्यादा को नहीं लांघता, उसी प्रकार उपाधियों को त्यागते हुए सभी भोगों का हमने उस समुद्र के तरह भोग करना चाहिए। और ब्रह्मलोक को सुख लखे निज इच्छाकृत जान। ब्रह्मलोक का सुख भी अपनी इच्छाकृत है, ऐसा जानकर वो स्थिर बुद्धि जीवन जीता है। इस प्रकार सब आचरण श्रद्धा युक्त सदैव। जहाँ बसे संशय रहित तहाँ दरस यह दैव। इस प्रकार सब कुछ सभी आचरण श्रद्धा युक्त सदैव रहता है, वहाँ ही यह बोध संशय रहित स्थिर होता है और उसका ही ये दैव यानी उसकी प्राप्ति केवल यही होती है कि संशय रहित उसे दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, यानी दर्शन हो जाता है, यह उसकी प्राप्ति है। अब प्रश्न है कि अब सदगुरु जी दरस को अर्थ कहो समझाए। अब हे सदगुरुदेव, मुझे दर्शन का अर्थ समझा कर बताइए। तत्वमसि श्रुति गान है, तत्वम असि, तुम वही हो, यह श्रुतियाँ गा रही है, तो फिर वहाँ दरस कहाँ से आए? तो वहाँ दर्शन कैसे होगा? जब हम वस्तु रूप ही हो जाएंगे तो वहाँ दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, ये बताइए। तब सद्गुरु उत्तर देते हैं कि दरस नाम निज ज्ञान है। दरस नाम निज ज्ञान जहाँ रहे सदा रस एक। दर्शन निज ज्ञान का नाम है, अपने आप को जानने का नाम ही दर्शन है। और जहाँ ये सदा यानी सदैव एक रस रहता है, पूजनीय मम रूप वही मेरा पूजनीय रूप है। जगत हेतु यह टेक, यह जगत जो विभिन्न रूपों में रंगों में आकारों प्रकारों में दिखता है, वो मेरा ही स्वरूप है। यह निज ज्ञान के द्वारा जानना ही दर्शन ज्ञान है। अब प्रश्न है कि दरस ज्ञान कैसे मिले? मैं मतिमंद अजान, सद्गुरु कृपा कटाक्ष की इच्छा करो सुजान। वो दर्शन ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये मुझ मतिमंद अजान को बताइए, अज्ञान को बताइए, अज्ञानी को बताइए। सद्गुरु कृपा कटाक्ष से, इस कृपा का कटाक्ष करके मेरी यह समस्या, मेरा यह प्रश्न आप सुलझा दीजिए। इस प्रकार वो साधक सद्गुरु से प्रार्थना करता है और सद्गुरु क्या उत्तर देते हैं? सद्गुरु कहते हैं कि सुन निज मन एकाग्र करी मंद बुद्धि के हेतु। सद्गुरु कहते हैं कि मंद बुद्धि को प्रकाश देने के लिए अब आप अपने मन को एकाग्र कीजिए। और तीन भेद गुरु ने रचे, पार हो न भव सेतु। यह तीन भेद गुरु ने रचे हैं, यानी वस्तु का विश्लेषण करने के लिए इन तीन भेदों की, तीन भावों की कल्पना सद्गुरु ने की है। किस लिए? पार हो न भव सेतु, ये भव बंधन से मुक्त होने के लिए, इस भव सागर को पार करके साधक को एकात्म का बोध देने के लिए ही सद्गुरु ने इन तीन भावों की कल्पना की है।
विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए सद्गुरु ने 3 भाव उपस्थित किए, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। वस्तु को जानने के लिए ये 3 भाव सद्गुरु ने उपस्थित किए हैं, ऐसा भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं। और आगे कहते हैं कि गो गोचर अक्षर सगुण है, अक्षर लखे मिठास। इंद्रियां और इंद्रियों से जो कुछ भी जाना जाता है वो क्षर है, सगुण है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। और ये 8 अंग ही क्षर सगुण रूप से हमारे सामने उपस्थित है, हमें अनुभव में आते हैं। अक्षर लखे मिठास, और इस प्रकार परिवर्तन होने वाले संरचना में भी वो अक्षर चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास हमें सर्वत्र अनुभव में आती है। मिलत ही पुरुषोत्तम भयो, क्षर और अक्षर इन दोनों का लय पुरुषोत्तम नाम में होता है। वस्तु का नाम रखते ही वस्तु का साकार रूप और निराकार मिठास इन दोनों का लय उस नाम में हो जाता है। और तब जब पुरुषोत्तम भाव को हम जान लेते हैं तो त्याग किए निज भास, तब ये क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम वस्तु में ही लय हो जाते हैं। और इस तरह उन तीनों भावों को जानकर त्याग करना है। यही भाव सब विश्व में कंपरहित जब होय, ये भाव जब संपूर्ण विश्व की प्रत्येक वस्तु में कंपरहित यानी कंपायमान न होते हुए स्थित रहते हैं, वही दरस को स्थान है, वही दर्शन का स्थान है, जाने बिरला कोई। त्रिपुटी मैं इस विश्व को मेरा ही स्वरूप है, ऐसा अनुभव में जानकर जो सुख दुख के प्रसंगों में कंपरहित रहता है, वही दर्शन को स्थान है, यानी यही दर्शन का स्थान है। दर्शन को प्राप्त करना यही है, ये बिरला कोई जानता है, जाने बिरला कोई। अधिक तृषा यदि हो य तो दिव्य दृष्टि यह ग्रंथ, इससे अधिक अगर अभी भी अगर आपके समझ में नहीं आया और सत्य को जानने की इससे भी अधिक अगर प्यास है तो दिव्य दृष्टि यह ग्रंथ लखे देखे कहा जस गए। जिस तरह से दिव्य दृष्टि ग्रंथ में इस बोध को कहा गया है उसे आत्मसात करे तस घर ही बैठे संत। और दिव्य दृष्टि इस ग्रंथ का मनन चिंतन निधिध्यासन और बुद्धि में अगर उसका हृदयस्थ हो गया, बुद्धि में स्थित बैठ गया, वही घर बैठे संत हो सकता है। पढ़े नित्य प्रति प्रात उठ सांझ समय करी नेम, नित्य प्रति यानी रोज सुबह शाम यदि ये यानी दिव्य दृष्टि इस ग्रंथ का पाठ करता है, उसे मिले भगवान का विश्वरूप स्थित प्रेम, उसे परमात्मा का निज प्रेम विश्वरूप स्थित यानी विश्व में जो स्थित प्रेम है वो प्राप्त होता है। जब पायो तब ही लिखो। अब सद्गुरु कहते हैं कि ये सब मैंने कब लिखा, जब उसे पा लिया। जब पायो, जब पा लिया तब ही लिखा। केवल सुनी सुनाई बातों को नहीं लिखा, हमने अपने सद्गुरु से इस बोध को प्राप्त किया तभी लिखा। कारण मायानंद। उसको लिखने का कारण क्या है? माया का आनंद आना चाहिए। माया के साथ लगकर हम जिन विकारों में फंस जाते हैं उस विकारों को दृष्टा भाव से देखते हुए माया का आनंद लेने के लिए जब पाया तब ही लिखा। जो जाने ही से ही, जो अपने हृदय पूर्वक इस बात को जानता है वही लखे आनंद, वही आनंद का यानी अनुभव ले सकता है। इस प्रकार श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने प्रश्नोत्तर रूप से पद्य में जो रचना प्रस्तुत की है उसका हमने आस्वाद लिया। आप सबसे अनुरोध है कि आप भी पद्य संग्रह को पढ़ें, जानें और इस बोध के साथ एकात्म होकर जानत तुम ही होई जाई इस अनुभव को प्राप्त करें। यह पद्य संग्रह प्राप्त करने का स्थान भी इस अवसर पर आपको बता दें।
केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। जो आविष्कारक नौवें अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य आज जो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जहाँ भगवान की जो सद्गुरु की महिमा, जिसकी महिमा रामचरितमानस में अनेकों बार भगवान के मुख से आया है कि सद्गुरु जीवन में जो हमारे अच्छे कार्य होते हैं वो बिगड़ सद्गुरु के नहीं होते, और सद्गुरु की जो महिमा है स्वयं अवतार भी गाते हैं, जबकि सद्गुरु वो स्वयं होते हैं, लेकिन जिसको उस माध्यम जो विश्व ही